मुरादाबाद से यूकेएन न्यूज चैनल के लिए धर्मेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। श्री रामनवमी शोभा यात्रा एवं होली रंग एकादशी जुलूस की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन। श्री रामनवमी कमेटी एवं श्री रामलीला समिति की एक बैठक मानसरोवर कन्या इंटर कॉलेज नवीन नगर में आहूत की गई, जिसमें श्री रामनवमी शोभा यात्रा एवं होली के अवसर पर रंग एकादशी के जुलूस की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। सर्वप्रथम श्री रामनवमी शोभा यात्रा कमेटी के अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने कहा कि 6 अप्रैल को प्रभु श्री राम जी का जन्म दिवस है। प्रभु श्री राम जी के जन्मोत्सव के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाना है। प्रभु श्री राम जी के जन्मोत्सव के अवसर पर विगत 76 वर्षों से महानगर में प्रभु श्री राम जी की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता रहा है। शोभा यात्रा को भव्य रूप से मनाने के लिए आज हम चर्चा कर रहे हैं। रामनवमी शोभा यात्रा बहुत प्राचीन शोभा यात्रा है। शोभा यात्रा में मुख्य रूप से श्री बांके बिहारी मंदिर की झांकी के रूप में प्रभु श्री बांके बिहारी जी की झांकी, प्रभु श्री राम लला जी की झांकी एवं देश के वीर पुरुषों की भव्य झांकी, पूर्व से चली आ रही झांकियां को दर्शाया जाएगा। तरह तरह के प्रसाद वितरण की व्यवस्था की जाएगी। भव्य शोभा यात्रा पर गुलाब के फूलों से वर्षा की जाएगी। शोभा यात्रा का शुभारंभ हाथी वाले मंदिर से गवर्नमेंट कॉलेज, पान का दरेबा, मंदिर चौक, अमरोहा गेट, चौमुखा का पुल, टाउन हॉल, कोतवाली गंज, गुरहट्टी चौराहा, दुर्गा मंदिर, ताड़ी खाना, गुलजारीमल धर्मशाला, बुधवार बाजार होते हुए श्यामल दास की धर्मशाला पर समापन किया जाएगा। पूर्व बाल संरक्षक आयोग अध्यक्ष विशेष गुप्ता ने कहा कि श्री रामनवमी कमेटी की ओर से प्रभु श्री राम जी के जन्मोत्सव के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये शोभा यात्रा प्रभु श्री राम जी जन्मोत्सव एवं सनातन संस्कृति को जीवंत रखने का उदाहरण है, माध्यम है। प्रभु श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा प्रदेश की सबसे उत्तम शोभा यात्रा है। श्री रामलीला समिति अध्यक्ष सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता ने कहा कि होली के शुभ अवसर से पूर्व रंग एकादशी की तैयारियों को लेकर तैयारी चल रही है। रंग एकादशी पर जुलूस निकाला जाता है, जिसमें भव्य झांकियां निकाली जाती है। रंग एकादशी जुलूस कार्यक्रम युवा केंद्र दीनदयाल नगर से प्रारंभ होकर मधुबनी, किला रोड, रामगंगा विहार मेन रोड होते हुए सेल टैक्स चौराहा से दीनदयाल नगर होते हुए युवा केंद्र पर समापन किया जाता है। जुलूस को भव्य बनाने के लिए सभी पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गई। प्रत्येक वर्ष रंग एकादशी पर यह जुलूस भव्य रूप से निकाला जाता है। इस बार भी जुलूस को और भव्य रूप दिया जाएगा। बैठक में श्री रामनवमी कमेटी अध्यक्ष राजेश रस्तोगी, श्री रामलीला समिति संरक्षक शिशिर गुप्ता, श्री रामलीला समिति अध्यक्ष सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता, रामलीला समिति महामंत्री पीयूष कुमार गुप्ता, राजीव गुप्ता, श्याम कृष्ण रस्तोगी, निवेश भटनागर, सुधांशु कौशिक, आर.के. दत्ता, संजीव गुप्ता, संजीव यादव, राजेश भारती, विनीत गुप्ता, अजय कटा, अरविंद गुप्ता, आशुतोष गुप्ता, सुधीर पाराश्री, अजय गुप्ता, प्रदीप सक्सेना, अतुल मालीवाल, सौरभ अग्रवाल, जगदीश कश्यप, दिलीप भटनागर, सुशील कुमार गुप्ता आदि पदाधिकारी शामिल रहे। सर, श्री रामनवमी कमेटी की आज बैठक की गई है, किन मुद्दों को लेकर चर्चा है? देखिए, भगवान श्री राम और रामनवमी कमेटी के माध्यम से जो ये शोभा यात्रा निकलने वाली है भगवान श्री राम के जन्म दिवस पर, उसके विषय में बहुत विस्तार से हमारे प्रसिद्ध रंगकर्मी हमारे नेता श्री राजेश रस्तोगी जी ने भी आपके सामने पूरी उसका विवरण भी, इसका ढांचा भी, इसका शुरुआती बिंदु भी और शहर में क्या क्या व्यवस्थाएं हम लोगों को करनी है, इसके विषय में चर्चा हुई। मैं ये मानता हूँ कि ये शोभा यात्रा अपने इतिहास को, अपनी सनातन संस्कृति को जीवित करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और चूँकि 76 साल इसको हो गए, आप समझिए कि अमृतकाल भी चल रहा है देश की आज़ादी का भी, और इसको भी अमृतकाल के अंतर्गत हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम के जन्म दिवस पर जितने भी उनके स्वरूप हो सकते हैं, जो इतिहास उनके साथ जुड़ा हुआ है, उस सबको जीवित करने का, उस संस्कृति को प्रस्तुत करना है एक बहुत बड़ा माध्यम है। पूरे शहर को इंतजार रहता है। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं भी चूँकि कई वर्षों से इसका प्रतीकदर्शी बना हूँ, साक्षी रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि चूँकि प्रदेश को भी चलाने का मौका मिला और कई बार बाहर प्रदेश की और रामनवमी कमेटी के द्वारा यात्राओं में भी शामिल होने का मौका मिला। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्रदेश की सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम और सबसे गुणवत्ता से परिपूर्ण ये शोभा यात्रा रहती है। और इस बार चूँकि इसको जिस प्रकार से कुंभ भी दिव्य भव्य डिजिटल है, इस प्रकार से इस यात्रा को भी पूरा डिजिटलाइज करने का
प्रयास है। भगवान श्री राम या उनसे जुड़े हुए जितने भी प्रतीक हैं उन प्रतीकों को कैसे डिजिटल के माध्यम से हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं, कैसे स्क्रीन के माध्यम से हम इस पूरी व्यवस्था को प्रस्तुत कर सकते हैं, इसके लिए भी पूरी कमेटी ने बहुत बढ़िया व्यवस्था बनाई है। और मुझे उम्मीद है कि इसका प्रभाव पिछले सालों के मुकाबले इस अमृतकाल में इस भारत के विकास में जो भगवान श्री राम की एक बहुत बड़ी महत्ता है और इसको विकसित करने में जो मोदी जी भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम कैसे 2047 में इस भारत को विकसित भारत बनाने की बात करें, भगवान श्री राम उसके केंद्र में है। जहाँ भगवान श्री राम का नाम, उनकी यात्राएं, उनका प्रदर्शन होता है, देश की प्रगति को, सनातन संस्कृति को समृद्ध बनाने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं रामनवमी कमेटी को बधाई देता हूँ, श्री राजेश रस्तोगी जी इनके नेतृत्व को बधाई देता हूँ। इनके नेतृत्व में भगवान श्री राम की असीम कृपा के माध्यम से जो शोभा यात्रा होगी वो इस बार दिव्य भव्य होगी। बहुत जी ठीक है। जी भाई साहब, आज क्या कार्यक्रम है और क्या तैयारियों को लेकर के मीटिंग है, क्या चर्चा की गई है? सबसे पहले तो जय श्री राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी का 6 अप्रैल को जन्मदिन है, तो उस जन्म दिवस को मनाने के लिए जो रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो विगत 76 साल से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा को बहुत भव्य और उत्कृष्ट बनाने के लिए आज ये मीटिंग हमने अपनी रामनवमी कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यों को यहाँ आमंत्रित किया है, जिसमें हमारे आदरणीय गुरु श्री डॉक्टर विशेष गुप्ता जी भी आज आए हैं, तो इस कार्यक्रम की शोभा और बढ़ गई। डॉक्टर संजीव यादव जी हमारे आज यहाँ हैं, तो ये प्रदीप सक्सेना जी हमारे, ये सब बड़ी बड़ी संस्थाएं चलाने वाले लोग आज यहाँ हैं। तो मुझे लगता है कि ये रामनवमी जो इस बार शोभा यात्रा निकलेगी वो बहुत भव्य होगी। विगत कई वर्षों से लगातार हमारी कोशिश है कि भगवान श्री राम का जन्म दिवस मुरादाबाद महानगर का प्रत्येक निवासी हर्षोल्लास के साथ मनाए, हमारे साथ जुड़े। इसलिए ये आज कार्यक्रम यहाँ पर मीटिंग हमने रखी है ताकि हम इसको कैसे और व्यवस्थित कर सकें। बहुत चर्चित, बहुत व्यवस्थित, बहुत अभूतपूर्व शोभा यात्रा ये मुरादाबाद महानगर की है। मैं समझता हूँ सबसे प्राचीन शोभा यात्रा है ये, और प्रभु श्री राम जो कि हमारे जन जन के रोम रोम में समाये हुए हैं और जिनकी वजह से आज सनातन धर्म अपने चरमोत्सव पे है, और हम चाहते हैं कि ये शोभा यात्रा बहुत सुंदर निकले। इसी शोभा यात्रा को बहुत सुंदर बनाने के लिए इसमें बहुत सुंदर झांकियाँ भी हम लोग लगाते हैं। अब से हमारी कोशिश रहेगी कि बांके बिहारी जी की झांकी, जैसा कि बांके बिहारी मंदिर में भगवान विराजमान है, वैसे ही बांके बिहारी जी इस बार मुरादाबाद के सभी लोगों को, भक्तों को दर्शन कराए जाएं। रामलला वैसे ही विराजमान रहेंगे जैसे विगत वर्ष में थे। इसी प्रकार की अभूतपूर्व झांकियाँ इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि मुरादाबाद महानगर में हम कुछ ऐसे वीर पुरुषों को का प्रदर्शन करा सकें, लोगों को दर्शन करा सकें। वो उस तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है। बहुत अच्छे सुझाव पूरी समिति ने दिए हैं। उस सुझाव के अंतर्गत अलग अलग व्यवस्था प्रसाद बांटने की करी जाएगी। बूंदी का प्रसाद, ड्राई फ्रूट का प्रसाद, मिश्री का प्रसाद, केले भगवान श्री बजरंगबली के केले से भगवान, ये सारी व्यवस्था यहाँ पर आज की गई है। और हम प्रभु श्री राम से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी इस शोभा यात्रा को अपने आशीर्वाद बनाकर इसे बहुत सफल बनवाएं और मुरादाबाद नगर में चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण रहने नवमी के दिन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शोभा यात्रा कहाँ से प्रारंभ होकर के कहाँ? शोभा यात्रा हाथी वाले मंदिर से प्रारंभ होगी, गवर्नमेंट कॉलेज होते हुए मंडी चौक के चौराहे से अमरोहा गेट का चौराहा, वहाँ से चौमुकापुर का चौराहा, फिर गोरट्टी का चौराहा, फिर कजरी सराय का चौराहा, फिर बुद्ध बाजार का चौराहा और आगे श्यामल दास की धर्मशाला पर विश्राम लें। धन्यवाद।